नमस्कार साथियों। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 काउंसलिंग हो गई है आप लोगों की ख़त्म। अब आप लोगों को क्या करना है कि वेटिंग वालों का भी हो जाए। देखिए, आप लोगों को करना यह है, देखिए आप लोग सभी लोग जानते भर्ती कैसे हुई है, क्या क्या देखने को इस भर्ती में मिल गया है। कहीं पे फेयर तरीके से भर्ती हुई है, कहीं पे अनफेयर तरीके से। कहीं पे 11 साढ़े 11 बजे तक अटेंडेंस हुई, कहीं पे रात भर अटेंडेंस हुई। जैसा कि आपने मेरे चैनल के माध्यम से वीडियो देख ही लिया होगा। कहीं पे 1 बजे तक काउंसलिंग अटेंडेंस होती रही और अगले दिन काउंसलिंग हुई। देखिए, ये सब धांधली तो चलती रहेगी शिक्षा विभाग में। अब आप लोगों को क्या करना है, सूचना का अधिकार के माध्यम से सबसे पहले आप क्या करिए। देखिए, आप लोग हर ग्रुप में ज्वाइन हो चुके हो और सूचना का अधिकार से आप जिसने काउंसलिंग कराई है और वेटिंग में है या कम गुणांक वालों के जिनकी काउंसलिंग नहीं हुई है, वो आरटीआई के माध्यम से इन प्रश्नों के जवाब हर डीओ कार्यालय से पूछ लें। ठीक है, जिसने जहां काउंसलिंग करा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मेरा एक साथी हैं जिन्होंने रुद्रप्रयाग पे काउंसलिंग करा रहे थे और जो मैंने 502 की सूची की बात की है, अब यकीन नहीं मानोगे 10 कैंडिडेट ऐसे हैं कि, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके पास तथ्य क्या है। उनके द्वारा तथ्य दिखाया भी गया, लेकिन आपके पास सूचना ना होने के कारण, आरटीआई रिपोर्ट ना होने के कारण आप यहाँ के यहीं बैठे रहे। जबकि वो जनरल कैटेगरी की थी। उन्होंने 10 नाम वहाँ पे उनको दिखाए, उन्होंने मुझे ये बात बताई। अब आपको क्या करना है, जो भी जिस जिले में गया था, आपको आरटीआई के माध्यम से सूचना मांगना शुरू कर दो, क्योंकि आपके साथ हो रहा है गलत। आप लोगों को क्या करना है, हर डीओ कार्यालय को एक 10 रुपये का नोट भी लगा के चिट्ठी लिख सकते हो। नीचे लिखना, सूचना का अधिकार, सेवा में। आप प्राथमिक जो भी एड्रेस होता है वो मेरे चैनल के माध्यम से आपको टेलीग्राम में दिखा दूंगा, वो लिख के पहला प्रश्न आपको क्या करना है, कितनों के द्वारा अटेंडेंस लगाई गई थी, सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें। ठीक है, पहला आपके पास सूचना आ जाएगी कि किस किसने अटेंडेंस लगाई थी। कितनों की काउंसलिंग आपके द्वारा कराई गई, इसकी सूचना भी उपलब्ध कराने की कृपा करें। देखो, अटेंडेंस की सूची आपके पास आ गई, कितनों की काउंसलिंग आपके द्वारा कराई गई थी वो भी सूची आ गई। जिनकी काउंसलिंग कराई गई थी उनके द्वारा डीएलएड किस राज्य से किया गया है, ये भी मांग लो। ठीक है, आपके पास 3 इन्फॉर्मेशन हो गई। जो चौथा पॉइंट है वो भी मैं बता रहा हूँ। जो चौथा पॉइंट है, आपके द्वारा NIOS कैंडिडेट कितने लिए गए हैं, सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें। देखो, ये हर जिले में सेम पॉइंट से आप सेम क्वेश्चन पूछ सकते हो जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए। 5th पॉइंट, उपरोक्त NIOS कैंडिडेट में आपने किस किस को नियुक्ति पत्र दिए हैं, उसकी सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें। देखो, उनके पास 7 दिन या 15 दिन का समय रहेगा आपका जवाब देने के लिए। तब तक NIOS कैंडिडेट जो भी चुने गए होंगे उनकी डिटेल आपके पास आ जाएगी, जिसकी काउंसलिंग हुई है। ठीक है, हो सकता है 5th पॉइंट आपको ना जवाब मिले, हो सकता है आपको पहला या दूसरा मिल जाए कि काउंसलिंग किसकी कराई गई है। तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले जो बागेश्वर की 502 की लिस्ट थी वो बागेश्वर वाले ज़िले को ही भेजो और कहो, सर ये आपके द्वारा जो अपलोड की गई है। देखो, मेरे जो कैंडिडेट, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही आपके पास जन सूचना अधिकार के माध्यम से इन कैंडिडेट की डिटेल आती है, उन कैंडिडेट के जिलों के नाम बागेश्वर जिले को चिट्ठी लिख के डीओ कार्यालय भेजें। सर, आपके द्वारा
6th काउंसलिंग में इस कैंडिडेट ने इस समय का मार्कशीट लगाई थी कि नहीं लगाई थी। देखो सारे डॉक्यूमेंट उनके पास उपलब्ध हैं। डीओ खुद लिख के बोलेगा हाँ 2018 में या 17 में या 13 में इनके द्वारा लगाई गई थी। वो लेटर उठा के जहाँ आपने काउंसलिंग कराई है आपसे ऊपर वाले का एक सीट कम होके वो आपको मिल जाएगी। क्या आप ये कर सकते हैं? खाली इस प्रकार के प्रश्न पूछ पूछ के आप सभी डिटेल पहले इकट्ठा कीजिए। देखिए आपके पास मसौदा तैयार हो रहा है। गलत तरीके से काउंसलिंग हुई है और गलत तरीके से भी काफ़ी लोग चुने गए हैं। इसमें यूपी मैटर भी हो सकता है, जो डबल डोमिसाइल वाले हैं ऐसा भी मैटर हो सकता है। आप इसमें प्रश्नों को बढ़ा के हर जिला मतलब कि डीओ कार्यालय में चिट्ठी लिखिए और जवाब मांगिए। ठीक है।